प्रयागराज रेलवे स्टेशन बंद होने को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशनों पर रेलवे का बहुत व्यवस्थित रूप से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन और मेला प्रशासन के साथ समन्वय जारी है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली हैं। कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। यदि कोई अफवाहें फैलाने का प्रयास करे तो उस पर ध्यान ना दे। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का रूट और समय बदल गया है। रोज रात में होने वाली उनकी पदयात्रा अब सुबह 4 बजे से निकलेगी। यही नहीं, अब वह NRI ग्रीन कॉलोनी के सामने से नहीं निकलेंगे, बल्कि उनकी पदयात्रा का रूट प्रेम मंदिर के सामने से होगा। पीएम ने मिलेट्स की जानकारियों को लेकर बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मिलेट्स 2023 में UN ने प्रमोट किया। भारत सरकार का प्रस्ताव था, भारत में सुपर फूड बोलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज महाकुंभ पहुंचकर पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्नान किया। इस दौरान उन्होंने लेटे हनुमान जी और अक्षय वट के भी दर्शन किए। उन्होंने कहा कि संगम में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रद्धा और विश्वास का यह विशाल समागम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत और जीवंत प्रतीक है। अरविंद केजरीवाल मंगलवार 11 फरवरी को पंजाब के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक दिल्ली में होगी। जिन पंजाब के विधायकों की दिल्ली चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी, उन्हें चाय पर केजरीवाल ने बुलाया है। ममता कुलकर्णी ने आज किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया है। जब से ममता को महामंडलेश्वर बनाया गया था, तब से नया विवाद खड़ा हो गया था। ममता ने आज इस्तीफा देते हुए कहा कि मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा दे रही हूँ। मैं बचपन से ही साध्वी रही हूँ और आगे भी रहूंगी। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया, कॉमेडियन समय रायना और शो इंडियाज गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शो इंडियाज गॉट टैलेंट में कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है और पत्र में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। IAS पूजा सिंघल की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। ईडी ने मांग की है कि पूजा सिंघल को फिलहाल किसी भी विभाग की जिम्मेदारी ना दी जाए, क्योंकि वह केस को प्रभावित कर सकती है। पिछले दिनों पूजा सिंघल को जमानत मिलने के बाद राज्य सरकार ने उनके निलंबन को वापस ले लिया था। हरियाणा की राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय के चुनाव का बिगुल बजा दिया है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने शहरी स्थानीय निकाय के चुनावों का ऐलान किया। आयोग ने 8 नगर निगम, 2 नगर निगम के मेयर उपचुनाव, 4 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं के चुनावों का ऐलान किया है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद अब हरियाणा के तमाम बड़े शहरों में नगर निगम के चुनाव होंगे। इसमें फरीदाबाद, मानेसर, पानीपत, रोहतक, करनाल में निगम चुनाव होंगे। इसके बाद अम्बाला, सोनीपत में मेयर चुनाव होंगे। आयोग के अनुसार इसके साथ ही राज्य की 21 नगर पालिकाओं के भी चुनाव होंगे। आयोग के अनुसार हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान 2 मार्च को वोट डाले जाएंगे, वहीं नतीजे 12 मार्च को आएंगे। महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना के लाभार्थियों की संख्या में 5 लाख की गिरावट आई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि महिलाओं को कई कारणों से अपात्र बताया गया है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि पहले से दी गई राशि वापस नहीं ली जाएगी। अधिकारियों के अनुसार जिन 5 लाख महिलाओं को अपात्र माना गया है, उनमें 1.5 लाख महिलाएं 65 साल से अधिक उम्र की थी, जबकि 1.6 लाख महिलाओं के पास 4 पहिया वाहन थे या वे अन्य सरकारी योजनाओं जैसे नमो शेतकारी योजनाओं के लाभार्थी थी। इसके अलावा करीब 2.3 लाख महिलाएं पहले से ही संजय गांधी निराधार योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही थी, जिससे वे लाडकी बहनी योजना के लिए अयोग्य हो गई। इन तमाम खबरों पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ के साथ।